हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और आगे इस सत्य को बढ़ाने के लिए पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन सही चरणों में प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए और नमोस्तु पूर्वक आज के सत्र को इस पावन धरा पर अपन प्रारंभ करते हैं। पूज्यवर के चरणों में नेहा जी अग्रवाल दिल्ली से पूछ रही हैं, इंसान घर घर में पैदा होते हैं पर इंसानियत क्यों नहीं होती? गुरुवर संकट का समाधान करने कृपा करें। देखिए, बात समझने की है। इंसान का जन्म होता है, इंसानियत जगाई जाती है। जन्म लेने के बाद व्यक्ति की अंतस चेतना जब तक जागृत नहीं होती तब तक उसमें इंसानियत घटित नहीं होती। इंसानियत को जगाने के लिए कई कारक साथ में जुड़ते हैं। उसमें घर का वातावरण, संस्कार, धार्मिक समागम, शिक्षा, संगति और परिवेश, ये सारे कारण जुड़ जाते हैं और इनके जुड़ने से हर व्यक्ति के अंदर इंसानियत प्रकट हो सकती है। आज के समय में इंसानियत का अभाव इसलिए दिखता है क्योंकि आज उपभोक्तावाद चरम पर है और इसलिए हमारी संवेदनशीलता को बिल्कुल पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अंतरंग की संवेदनशीलता के जागे बिना सच्चे अर्थों में इंसानियत प्रकट नहीं हो सकती। तो हम हर व्यक्ति के हृदय में संवेदनशीलता को जगाए जिससे इंसानियत को प्रकट किया जा सके। ऋषभ जी सिंघवी देवगढ़ से पूछ रहे हैं, नमोस्तु पूर्वक, मोबाइल के युग में युवाओं को स्वाध्याय से कैसे जोड़ें? पूज्यवर स्वाध्याय का फल क्या है बताने की कृपा करें। मोबाइल के युग में युवाओं को स्वाध्याय से जोड़ने का एक ही उपाय है ओम। मोबाइल के युग में युवाओं को साधना से जोड़ने का एक ही उपाय है कि लोगों को आत्मबोध कराएं और उन्हें ये बात समझाएं कि बिना स्वाध्याय के कल्याण नहीं होता। स्वाध्याय हमारे मन की खुराक है। जब तक हम अपने मन को सही खुराक नहीं देंगे, हमारा मन निर्मल और विशुद्ध नहीं होगा, जीवन पवित्र नहीं होगा। अपनी भाव दशा को ठीक बनाए रखने के लिए हमें सतत स्वाध्यायी होना चाहिए। ऐसी भावना जगा करके ही हम ये काम कर सकते हैं। अर्पी जी जैन अजमेर राजस्थान से नमोस्तु पूर्वक गुरुवर के चरणों में पूछ रहे हैं, महाराज जी हमारे वीतरागी देव भगवान हमें कुछ देते नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भोग समृद्धि आदि प्राप्त होती है वह किसके माध्यम से प्राप्त होती है? देखो भाई, भगवान नहीं देते तो कोई और दे सकता है क्या? पहले तो ये बात समझो। कुछ लोगों की ऐसी भ्रांत धारणा है कि भगवान नहीं देते हैं, बाकी लोग दे देते हैं, यानी जो देने वाले वो भगवान से ज़्यादा सामर्थ्यशाली हैं। अरे भगवान नहीं देते ये बात गलत है, भगवान भी नहीं दे सकते ये बात सही है। भगवान तो परम करुणाशील है, वो चाहे तो सब दे दे, पर वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। कोई तुम्हें बाहर से कुछ न दे सकता है न ले सकता है। ये सब चीज़ें अपने अपने कर्म के संयोगों से फलती है, बनती और बदलती है। कर्म चक्र के साथ चलना चाहिए, मन में सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि ये किनसे मिलता, तो ना भगवान से मिलता है ना किसी अन्य से मिलता है। ये अपने अपने शुभाशुभ कर्म संयोगों से मिलता है और हमें उन्हीं कर्म संयोगों के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। राजीव जी शुक्ला कोटा से पूछ रहे हैं कि भगवान पहले घर में एक सब्जी बनती थी
और उसी में ही कार्य हो जाता था। अब 4 तरकी बनती है तो उसमें हमें चॉइस ही करनी पड़ती है उसमें। तो यह क्या हमारे लिए दुखों का घर नहीं है? एक बनती थी काम हो जाता था, अब 4 बनती है चोरी करनी पड़ती, चॉइस करनी पड़ती। अच्छा देखो, 1 से 4 क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ गई, और जहाँ इच्छा बढ़ेगी वहाँ आकुलताएं तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम इच्छाओं को जो जो नियंत्रित करते हैं संतुष्टि त्यों त्यों आती है, और इच्छाओं की जितनी अधिक पुष्टि करते हैं आकुलता उतनी बढ़ती है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देख रहा हूँ आचार्य विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला के बच्चे और उनकी शिक्षिकाएं बैठी हुई है। 8 प्रश्न वे सभी मिलकर कर लेंगे। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा पर आपने बताया था कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए। हमारा प्रश्न ये है कि हम गुरु की पहचान कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि ये गुरु हमको रास्ता दिखाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। जीवन में गुरु होना चाहिए, कहा जाता है जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और ये बात भी सही है कि गुरु किसको बनाएं। गुरु का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, जिसके हाथों हम अपने जीवन की बागडोर सौंप रहे हैं वो गुरु है। जिसके सहारे हम अपने आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खोलेंगे वो गुरु है। तो गुरु कौन है? जो खुद आध्यात्मिकता से जुड़ा हो, जो विषय कषायों से रहित हो, पापों से मुक्त हो, परिग्रह से मुक्त हो, अध्यात्म के साथ जुड़कर आध्यात्मिक चेतना को जगाता हो, वो गुरु कहलाने योग्य है। समझ गए? तो जो हमें सही प्रेरणा देते हैं, जिनके अंदर संसारिक गोरख धंधे नहीं हैं, वही गुरु के होने लायक है। जिनके विचार हमें प्रेरणा दे, जिनसे हमें सही मार्गदर्शन मिले और जो हमें सही मार्ग पर टिका सके और खुद मार्ग पर टिका हो, वो गुरु कहलाने लायक। बच्चों के लिए एक प्रश्न और है। बोलो। वाणी। महर्षि के चरणों में नमोस्तु एवं चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो उनसे आप करके बात करते हैं, पर जब भी हम भगवान की स्तुति या गुरु का संस्मरण करते हैं तो कई बार तुम शब्द का प्रयोग होता है, जैसे तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तू ही माता तू ही पिता। क्या ये शब्द तू या तुम देव शास्त्र गुरु की अवमानना नहीं होगी? देखो, भाषा से ज़्यादा भाव होता है। एक अनुभव किया होगा, माँ से तुम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, पिता से प्राय सब आप बोलते हैं, है ना? बोलो, आप अपनी माँ से तुम बोलते हो कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। हाँ, लेकिन माँ के साथ तुम निकल जाता है, पिता के साथ आप। जब हमारे अंदर का प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, श्रद्धा बलवती हो जाती है, तो भाषा की औपचारिकताएं खत्म हो जाती, दूरी खत्म हो जाती है, और फिर मैं की जगह तुम भी आ जाता है, तो कोई बुराई नहीं। समझ गए? इसलिए भगवान के लिए अगर तुम ही मेरे तारनहार हो ऐसा कहा जाए, तुमने खूब दिया भगवान, इस तरह की बातें कही जाए, अवमानना नहीं है, वो उनसे निकटता का द्योतक है। समझ गए? इसलिए इसमें कोई हानि नहीं। नमोस्तु महाराज जी। ओ डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के संदर्भ में एक मेरा क्वेश्चन है। पहले मृत्यु भोज होता था तो 13वीं बंद हो गई थी। मृत्यु भोज कितना उचित है? मृत्यु भोज तो पहले एक समय था इतना कि बंद हो गई, 13वीं लोग बंद कर दिए थे, शांति विधान होता था ओनली, और अब ऐसा होने लगा कि तीसरे दिन ही भोजन होने लगा है और सभी लोग समाज के लोग आके करते हैं। कितना उचित है महाराज जी ये? देखिए, मृत्यु भोज कतई उचित नहीं है। जैन परंपरा में तो मृत्यु भोज का एक प्रकार से निषेध ही है, और ये एक प्रकार की कुरीति, और लगभग समाज में बंदिशी हो गई। आपने आज बताया अगर तीसरे के दिन होता है तो और गलत है। और ऐसा लगता है महाराज जी जैसे गेट टुगेदर हो रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे कार्यक्रम में ऐसा होता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसमें 2 बातें और जोड़ूंगा।
अगर आप किसी के यहाँ मृत्यु हुई है और उसके यहाँ बैठने गए हैं तो आप शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने गए ना। लेकिन ये देखने में आता है कि इतने लोग आते हैं कि उनको रसोइया बुलाना पड़ता है, कैटरिंग वाले को बुलाना पड़ता है, अपना दुख तो दूर आने वालों को खाने पीने के लिए और उनकी तीमारदारी में लगना पड़ता है। ये एकदम कुरीति है। मैं आप सबको सलाह देता हूँ व्यक्तिगत रूप से, किसी के यहाँ अगर किसी तरह की मृत्यु हो, कई तो मैंने ऐसा भी देखा है कच्ची मौतें हुई, 25-25 साल का जवान लड़का चला गया और क्या बैठने वाले लोगों का तांता लगा है, लेकिन उनको खिलाना पिलाना चाय पानी सब उनको करना पड़ रहा है। कुछ लोग इसी में लग गए। ये अमानवीय है, संवेदनहीनता का द्योतक है। पहले ऐसा कहा जाता था कि किसी की यहाँ मृत्यु होती थी तो 12 दिन तक कढ़ाई नहीं चढ़ती थी। आजकल तो पहले दिन से मीनू सेट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही होता है। आप अगर किसी के यहाँ मृत्यु में बैठने गए हैं, जरूर जाइए, पर एक संकल्प लेके जाइए, उस घर में पानी के अलावा कुछ नहीं लेंगे। घर से खा के जाइए, क्या खाने की कमी है क्या? आप उसका दुख कम करने के लिए गए कि बोझ बढ़ाने के लिए गए? वहाँ भी लोगों को रोकना चाहिए। नहीं, हम आए हैं, आपके यहाँ बैठे हैं, टाल दीजिए। और मृत्यु भोज के रूप में तो देना ही नहीं चाहिए। कुटुंबी जनों को तो भोजन करना पड़ेगा जो घर के हैं, लेकिन सामूहिक भोज का रूप नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत परंपरा है। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हो गई है तो इसे रोकना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भोपाल में ऐसी बातें आम होगी, कोई इक्का दुक्का किया होगा। यहाँ तो बंदी जैसा है ना। नहीं महाराज, आम हो गया अब तो, फिर काफी आम हो गया ये चीज। आम होते जा रहा है तो ये चिंता का विषय है और इस पर चर्चा करके रोक लगानी चाहिए। नमस्ते महाराज। बुढ़ाईतन के शिरोमणि संरक्षक नवरत्न परिवार CS नीलेश जी जैन सपत्नी वे अपना प्रश्न करें। और गुरुजी, हम जैन धर्म में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है, हमें आत्मा का कल्याण करना है। और हमारे जैन धर्म का आधार ही यही है कि हमें आखिरकार अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये आत्मा को हम कैसे डिफाइन करें? आत्मा क्या है? बोल तो देते हैं कि आत्मा का क्या कल्याण करना है। अब ये बताओ, ये सवाल कौन कर रहा है? सवाल कौन कर रहा है? बोलो तो नीलेश, बोलो तो। मुझे ये ज्ञान है कि मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, अभी तक ये मैं कौन है? मैं कौन है? नीलेश, CS, नवरतन, कौन है? आत्मा। समझ में आ गया? अब कुछ कहने की जरूरत है? जो अंदर से सवाल कर रहा वही तो है। समझ गए? एक जिज्ञासु किसी संत के पास गया और संत से पूछा कि मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। था वो नगर सेठ। संत से पूछा कि मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। जिस संत से उसने पूछा उसने एक चांटा दिया, बोला अंदर जा। अंदर गुरु के पास गया, बोला हद हो गई, मैं नगर सेठ, मैं तो सवाल लेकर के आया था कि मैं कौन हूं, पर इन्होंने तो मुझे चांटा जड़ दिया। कैसे आदमी को बाहर बिठा रखे, वो कैसा संत है? संत मुस्कुराए, बोले गनीमत है तूने वहीं पूछा, मुझसे पूछता तो मैं तो डंडा मारता। गनीमत है कि तूने वहीं पूछा, अगर मुझसे पूछता तो मैं डंडा मारता। सामने वाला हैरान रह गया, बोले क्या हो गया गुरुदेव? बोले अरे मूर्ख, जो सवाल खुद से पूछना चाहिए मुझसे पूछ रहा। समझ गए? तो मैं जो हूँ भीतर है उसे पहचानो। जब उसे पहचान लेंगे तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा और वही हमारे जीवन को आगे बढ़ा पाए। अमीश जी दक्ष देवी बढ़ जाता परिवार सूरत, वे अपना प्रश्न करें। जिनका आशीर्वाद वर्षों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मिलता आ रहा है, ऐसे दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आप सभी गुरुगण तो समता परिणामी होते हैं, ना किसी से राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। फिर हम भक्तों को आप गुरु से राग कैसे हो जाता है, और ऐसा राग कि आप गुरुमुख से निकला हुआ हर शब्द हमारे लिए पत्थर की लकीर बन जाता है, और वहीं कहीं कुछ लोगों को द्वेष हो जाता है।
तो भगवान हमारा ये राग करना और द्वेष करना, इसका क्या परिणाम होता है? नमोस्तु भगवान। देखो, न सुहृतयी ताम श्री शुभगमश्नुते द्विषस्तयी प्रत्ययवत प्रलीयते। भवानुदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमिदं तवेहितम। हे भगवान, आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं, भगवान जो आपका अनुरागी है वह श्री शुभगत श्री सौभाग्य को प्राप्त करता है, और दिशंस्तयी प्रत्ययवत प्रलीयते, जो आपसे द्वेष रखता है वो प्रत्यय की तरह नष्ट हो जाता है, यानी उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आपके प्रति अनुराग रखने वाला आपका अनुरागी श्री सौभाग्य से जुड़ता है, भरता है, और जो आपसे द्वेष रखता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन आप दोनों के प्रति तटस्थ रहते हो, आपकी महिमा अपरंपार है। यही हाल संतों का भी होता है। संतों के हृदय में भगवान जैसी पूर्ण बीच राखता तो नहीं होती, पर सात्विक स्नेह और आंतरिक करुणा जरूर होती है। वो अपने संपर्क में आने वालों के हित की आकांक्षा रखते हैं, उनका कल्याण करने का भाव रखते हैं, पर उनकी प्रशंसा करने वाले उनके अनुरागियों से उनको बहुत प्रसन्नता नहीं होती, और कोई द्वेष करता है तो उससे प्रभावित नहीं होते। सच्चे संत की यही पहचान भी है। आपने पूछा हम भक्तों को राग हो जाता है, तो ये राग हो, पर एक बात ध्यान रखना, राग भक्ति मूलक होना चाहिए। स्वाभाविक है राग होगा, जिससे प्रेरणा मिलती है, जिससे दिशा मिलती है, उससे राग होता है। राग तो हमें भी है हमारे गुरुदेव के प्रति, लेकिन राग में और मोह में बड़ा अंतर है। गुरु के प्रति राग रखना, गुरु का अनुरागी बनना, उनको अपने जीवन का आदर्श मानकर उनके सिद्धांतों को अपने हृदय में अंकित करते हुए आगे बढ़ना, ये राग है। पर गुरु के नाम पर केवल गुरु के व्यामोह में उलझ जाना, ये मोह है। राग रखना, मोह मत करना। भक्ति करना, पर भक्ति में अंधा मत बनना। जो लोग द्वेष रखते हैं वो उनकी अपनी खुद की परिणति है। सब तरह के लोग होते हैं, किसी को अनुराग होता है, किसी को द्वेष होता है। हमें ऐसे लोगों के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए, ये सोच कर कि आज नहीं कल उसकी बुद्धि पलटेगी। बाकी हम किसी को रोक नहीं सकते। भगवान महावीर के भी द्वेष रखने वाले लोग थे, तो ये हर युग में होता है। महापुरुषों की आलोचक भी पाए जाते हैं, लेकिन महापुरुषों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जैन सिद्धार्थ लेक सिटी डोनाइकन ट्रस्टी भी अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में नमोस्तु महाराज जी, पुष्पाजी सोगानी नमोस्तु महाराज जी। 1 मिनट, और साथ में उनके प्रतिभाजी डोदा जयपुर। चुल्लक जी को एक क्षण। महाराज जी, भक्ति और श्रद्धा किसे कहते हैं और कैसे उत्पन्न हो जाती है, कि दोनों एक ही होती हैं? देखिए, दो शब्द हैं तो दोनों एक कैसे होंगे, अलग अलग है। श्रद्धा किसी इष्ट के प्रति आंतरिक लगाव को कहते हैं। लगाव हो गया श्रद्धान, सामने वाले को हम अपने एक आदर्श के रूप में चुन लेते, ये श्रद्धा है। लेकिन भक्ति उस श्रद्धा का एक प्रकट रूप है। जहाँ भाव विशुद्धि युक्त अनुराग होता है उसको भक्ति बोलते हैं। समझ गए? तो श्रद्धा एक झुकाव है, लेकिन जब भावों की विशुद्धि और जुड़ जाती है उस अनुराग को भक्ति कहते हैं। और इस भक्ति की अभिव्यक्ति सेवा में भी होती है, गुणगान में भी होती है। समझ गए? उनका अनुकरण करने में भी होती है, उनके सुयश को प्रकट करने में भी होती है। श्रद्धा केवल झुकाव रूप है, लेकिन भक्ति प्रकट में अनेक रूपों में आती है। पुष्पाजी सोरानी और जयपुर से अपने बीच में प्रतिभाजी डोदा उनके साथ में, और दोनों गुरुवरों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा।
महर्षि एक दिन आपने दोपहर में क्लास के अंदर विनय के बारे में बताया, विनय के बारे में बताया था दोपहर की क्लास में। तो अगर कोई महाव्रती और व्रती, कोई भी व्रती या महाव्रती किसी भी विद्वान से कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा हो, तो उस वक्त वो अपने गुरु के से किस प्रकार विनय करे जो आगम सम्मत हो और व्यवहार सम्मत हो। देखिए, पहले तो ये बात है कि व्रतियों को व्रतियों से ही ज्ञान लेना चाहिए, समझिए। अगर व्रति से ज्ञान मिलेगा तो ये दुविधा ही खत्म होगा। लेकिन यदि कदाचित अव्रति से ज्ञान लेना है तो बिना विनय के ज्ञान नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें यथोचित बहुमान करने में कोई बुराई नहीं है, समझिए। अब आप कहोगे कि महाराज जी, आप जैसे मुनि महाराज को यदि कोई गृहस्थ पढ़ाए तो वो क्या करेगा? तो कहते हैं मुनियों को मुनियों से ही पढ़ना चाहिए, तो समस्या ही नहीं होगी। अब कुछ चीजें ऐसी होती जो लोक व्यवहार के अनुकूल नहीं होती। मान लीजिए मुझे ही कुछ सीखना हो, क्योंकि सीखने की कोई कमी नहीं, कोई भी विषय किसी से सीख जाए, सीखा जा सकता है। मैं चाहूँ भी कि भैया तू मुझे नीचे बैठने दे, तो ऊपर बैठ जा, तो वो तैयार नहीं होगा। कदाचित ऐसा व्यक्ति तैयार भी हो जाए तो आप लोगों को स्वीकार नहीं होगा, पद की अवहेलना हो जाएगी, गरिमा गिर जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो शक्य है उसके अनुरूप करना चाहिए। और विनय केवल ऊपर नीचे बैठने से नहीं होता। आप भक्तों की भी हम लोग विनय करते हैं। क्या विनय है? आपने श्रद्धा से नमन किया, हमने सद्भावों से हाथ उठा दिया, ये भी विनय है। ये विनय है, ये बहुमान है। इस तरीके के भाव से दोनों कार्य पूरे हो सकते। नमस्ते महाराज। गोमिया से अपने बीच में अनिमेश भाई वे अपना प्रश्न करें। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी एक व्यक्ति का भी पुण्य छीन हो तो पूरी नाव डूब जाती है। और मैं मतलब ये एग्जाम्पल मैंने अपने लाइफ में देखा है कि हम कॉलेज में रहते हैं तो हमें बहुत से प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं और हमें ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ रहता है जिनका पुण्य छीन हो, तो उस स्थिति में हम क्या करें? बात बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति के कारण अगर पुण्य छीन हो तो नाव डूब सकती है। तो हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। हमें पता है कि ये डूबती नाव वाले हैं, उनके साथ हम सवार क्यों होते। कितने भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी कार्य हो, हर जगह अच्छे आदमी का अभाव नहीं होता। हमें चॉइस ठीक रखनी चाहिए। हम किसको चुन रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, उसे देखना चाहिए। और जो अच्छे हैं, जो बेहतर, उन्हें देखना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। और अगर ऐसा विकल्प नहीं हो तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए संपर्क करना चाहिए, ताकि कदाचित नाव डूबने की भी स्थिति आए तो हम अपने आप को बचा सकें। अपनी मर्यादाओं की सुरक्षा करते हुए काम करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहें। लेकिन महाराज जी, कभी कभी ऐसा रहता है हमारे पास चॉइस नहीं रहती है। हमें कहा जाता है कि उसी टीम के साथ आपको रहना है और इसमें रिजल्ट में भी फर्क आता है। मैंने बताया ना, अगर ऐसी मजबूरी हो तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काम करो कि मुझे अपने प्रोजेक्ट से प्रयोजन रखना है, बाकी चीज़ों से नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची मंत्री बनाईतर। मेरी इसके तरफ बाद से नरेंद्र। जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, कभी कभी देखा जाता है कि शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती है, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। तो कभी इंसान समझा नहीं पाता, कभी समझ नहीं पाता, तो इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। शब्द और सोच दूरियां बना देते, कभी समझा नहीं पाते और कभी समझ नहीं पाते। आपने पूछा इसके लिए क्या करें। समझाने के लिए और समझने के लिए
दोनों चीज़ों के लिए हमें दो बातों को ध्यान रखना है। हम जिसको समझाना चाह रहे हैं, समझाने के पहले उसे समझने की कोशिश करो। वो क्या समझना चाह रहा है ये हमारे अंदर स्पष्ट होना चाहिए, और जिसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझने को तैयार है कि नहीं ये भी हमें समझ लेना चाहिए। तब हम समझाने का प्रयास करें तो समझाने में सफलता और सार्थकता है। और यदि हम ऐसा ना करें तो हमारा समय ही व्यर्थ जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो समझना नहीं चाहता उसे समझाने का प्रयास करना ना समझिए। तो देखिए कि वो समझना चाहता है कि नहीं, पहली बात। फिर दूसरी बात, जिसे हम समझाना चाह रहे हैं वो समझने के लायक है कि नहीं, ये भी देखो। समझना तो चाहता पर समझने के लायक है कि नहीं। किसी नादान को समझाओगे क्या समझेगा, ये भी देखो। तीसरी बात, वो अगर समझने के लायक भी है तो हमें उसे किस स्तर पर समझाना और कितना समझाना, ये भी देखो। ज़्यादा समझा दो तो भी गड़बड़ होती, तो उसको उस स्तर तक बात करके चलो तो वो हम उसको समझाने में समर्थ होंगे। और चौथी बात, ये भी देखना चाहिए कि इसको हमने कितनी बार समझा दिया। बार बार जिसको समझाएं उसको समझाने का कोई मतलब ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अपना समय क्यों खराब, खुद को समझा लो। समझिए। और हाँ, सवाल समझ नहीं पाते तो समझ ना पाने के पीछे भी कुछ कारण है। पहला कारण, हम खुद समझना नहीं चाहते। दूसरी बात, हम अपने अंदर गंभीरता नहीं रखते। तीसरी बात, हम सामने वाले को ठीक से सुनने को तैयार नहीं होते। और चौथी बात, अपने अंदर वैचारिक उदारता नहीं रखते, इसलिए समझ नहीं पाते। यदि ये चारों बातें आ जाएगी तो हम समझने लगेंगे। तो हम समझें, समझाएं, सोच अच्छी रखें, शब्दों में माधुर्य रखें। बहुत सुंदर। और इसके बाद में चिद्रूप स्वामी जी महाराज। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब मित्रता की बात आती है तो सभी का ध्यान किसी कॉलेज या स्कूल के मित्र या ऑफिस या बिजनेस के मित्रों की ओर चला जाता है, पर जो मतलब घर के बाहर के मित्रों की बात सभी करते हैं, पर घर के अंदर जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जीवन साथी हैं और दादा दादी हैं, क्या इनसे भी अच्छी मित्रता हो सकती है और इस मित्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, मित्रता शब्द बहुत व्यापक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आपने जिनको मित्र कहा वो तो है ही, लेकिन घर के माँ बाप से भी मैत्री हो सकती है, घर के सदस्यों से भी मैत्री हो सकती। नीति ग्रंथों में लिखा है, लाल ये चतुवर्षानि 10 वर्षानि ताड़िये जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। 4 साल तक संतान को लाड प्यार से रखो, 10 साल उसे पूर्ण नियंत्रण में रखो, और संतान यदि 16 वर्ष की हो जाए यानी वयस्क हो जाए तो उसे मित्र की तरह देखो, यानी उसे अपना मित्र मानो। इस नीति के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम अपने माता पिता और परिजनों से भी मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उनसे मित्रवत दृष्टिकोण रखना और आम दोस्तों की तरह गले में हाथ डालकर घूमना, दोनों में बड़ा अंतर है। एक मर्यादा होती है। मैत्री किसी से भी हो सकती है। मैत्री का मतलब जिनसे हम उन्मुक्त चर्चा कर सकें और स्पष्ट परामर्श ले सकें, जिनके सामने हम अपने हृदय को खोल सकें। सच्चा मित्र जो होता है उससे हम कोई बात छिपाते नहीं। अगर आप माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति, जीवन साथी के प्रति इतने उदार हैं तो समझना आपके अंदर मैत्री और स्नेह का सद्भाव। जहाँ तक मैत्री का सवाल है, हमारे यहाँ तो कहते हैं सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री रखो। अमैत्रता तो किसी से होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए भाव रखना चाहिए पर मर्यादाओं के भीतर। और अब मैं चलता हूँ डॉक्टर नरेंद्र जी के पास में, वे अपनी संख्या के माध्यम से सबको लाभान्वित करेंगे। महाराज श्री के समूह शरण को
अंत्येष्टि नमस्कार निवेदित करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हूं कि इस धरती को, इस भारत को दो लोग ही बचाते हैं, एक सीमा पर सैनिक और सीमा के अंदर आप जैसे संत। विद्या प्रमाण गुरुकुलम देकर आपने पूरे मध्य प्रदेश और भोपाल में ही आपने ये एहसान नहीं किया है। ना जाने कितने आईएएस, कितने आईपीएस, आईआरएस निकलेंगे जो इस समाज का संरक्षण करेंगे। मेरे पास शब्द नहीं है, बस कविता के माध्यम से कुछ लाइन में निवेदित करता हूं कि मोक्ष महल को चले मुसाफिर, रास्ते में भोपाल पड़ा। मोक्ष महल को चले मुसाफिर, रास्ते में भोपाल पड़ा। ठहर गए रास्ते में तो ये भी तीरथ धाम बना। चलना था चलते जाना था, चलना था चलते जाना था। वर्षा काल का योग पड़ा, आगम की क्रिया के कारण इनको एक पड़ाव मिला तो थमकर इनने हमको देखा। थमकर इनने हमको देखा तो हमको ये सौभाग्य मिला। थमकर इनने हमको देखा तो हमको ये सौभाग्य मिला और विद्या प्रमाण गुरु ग्रंथ का हमको ये उपहार मिला। कि संत नहीं होते समाज में तो समाज ये डूबी जाती। 1 मिनट की कविता है महाराज श्री कि संतों के पावन चरणों से सारा हिंदुस्तान बचा है, वरना कश्मीर से दक्षिण तक देश तो लहू लुहान हुआ है। जहां भी देखो चीत्कार की आवाजें आती है मित्रों, जहां भी देखो अबलाओं की जिस्म भरोसी होती मित्रों। ऊपर से नीचे तक यारो कोई भी बेदाग नहीं है, किसको अपना कहे देश में अब कोई विश्वास नहीं है। अरे इन संतों के चरणों में कुछ चैन हमें मिल जाता है और बेहद जहरीली सांसों में कुछ अमृत सा मिल जाता है। सवाल कर लो। हाँ महाराज श्री 1 मिनट का सवाल है। कल के न्यूज़पेपर में निकला है कि कर्नाटक के एक गांव में 22 दिनों में 44 लोगों को हार्ट अटैक आया है और 20 साल से 40 साल के लोगों में है। मेरा एक वीडियो है टॉक्सिन फ्री। वैक्सीन में एक केमिकल है, खुले मन से कह रहा हूं, जिसका नाम है ग्राफीन ऑक्साइड। ग्राफीन ऑक्साइड एक हैवी मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं और जिसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन में मृत्यु भी लिखी हुई है। मेरा ये शोध का प्रश्न है, ना मेरे पास बहुत बड़ी लैब है, ना बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि कार्डियक अरेस्ट क्यों आ रहा है। आपके माध्यम से पूरे देश के शासन और प्रशासन और मीडिया को एक खबर दे रहा हूं कि ग्राफीन ऑक्साइड आपके बॉडी में जब जाता है तो आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, जो आयरन पार्ट है, उसके तहत एक छोटा सा छर्रा बना लेता है और 4 से 5 साल में छर्रा एक एटम के ऊपर एक एटम बैठ गया, फिर बैठ गया और एक छर्रा बन जाता है। जब ये बॉडी में सर्कुलेट करता है तो पूरी बॉडी की जो वेसल्स हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल है, लंबी है, वहां कभी वो सेडिमेंटेशन नहीं होता, रुकता नहीं है। पर हार्ट या ब्रेन में जब जाता है तो वहां स्पाइरल आर्टरीज रहती है और वहां जिस समय वो बढ़ा आ रहा, हार्ट फेल होते तुरंत व्यक्ति तड़प के मरता है। योगेश वंदना जी की भी यही कहानी है, चिराग जैन की भी यही कहानी है और मेरे पास ऐसे 80 लोगों के जो सिर्फ जैन समाज के हैं। आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे को यहाँ उपस्थित किया है। इस तरह की असामयिक मृत्यु बहुत ही चिंताजनक। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती है, हम लोग केवल अपनी संवेदनाएं प्रकट करके रह जाते हैं और हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। लेकिन इस तरह की घटनाएं इन दिनों बढ़ी है, तब से चर्चा में आ रही है कि इसके पीछे वैक्सीन एक बड़ा कारण है। जो भी हो, चूँकि इन सब चीज़ों की कोई पुष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है और जब तक कोई तथ्यात्मक बात सामने उपस्थित ना हो तो मैं अपने मुख से इस विषय में कुछ कहना उचित नहीं करूँगा। लेकिन जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही है, अगर इसकी सच्चाई है तो इसकी पड़ताल होनी चाहिए। वैक्सीन तो लग गए, अब वैक्सीन के बारे में बोल करके कुछ नहीं होगा।
वैक्सीन लगने के बाद इसका दुष्प्रभाव कैसे बचे, इस पर विचार करना चाहिए। महाराज जी बस एक मिनट, मैं उसी बात के लिए कह रहा हूं कि टॉक्सिन फ्री करके आयुर्वेद में गोक्षीर, पुनर्नवा, श्वेत पर्पटी इतनी सारी औषधियां हैं, आपके शरीर में जो वैक्सीन है उसका दुष्प्रभाव को निकाल सकती है। मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें अपनी मर्यादा के हिसाब से बोलनी पड़ेगी, तो मैं इसे सांकेतिक रूप में कह रहा हूं कि इस पर अभी शोध होना चाहिए। पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने का रास्ता होना चाहिए। औषधि के प्रयोग से भी हो सकता है, आहार के प्रयोग से भी हो सकता है, पर पहले कारण फिर निवारण, इस पर तथ्यात्मक अध्ययन होना चाहिए। अभी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उपाय भी किए, लेकिन उससे कई ऐसे भी प्रकरण आए कि नई समस्याएं सामने आ गई। चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए, इनका रास्ता निकलना चाहिए। आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को शीर्ष स्तर पर इसका पूर्ण अनुसंधान करके निर्णय देना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छे परिणाम घटित कर पाएंगे और हम अपने इस समाज को बचा पाएंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है। महामारी आई और उसको बचाना समाज, सरकार के सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, चुनौती थी। जिस रूप में इस महामारी को रोका, मैं उसकी आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन अब उसके विपरीत प्रभाव से समाज को बचाना भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को सरकार को देखना चाहिए, संबंधित एजेंसियों को देखना चाहिए, ताकि ये सब बखूबी अच्छा हो सके और हम समाज को सुलाभ दे सके। आयुर्वेद का सही प्रचार करने का अवसर है। हालांकि आयुर्वेद में भी रसायनों का प्रयोग उचित नहीं है। अंधाधुंध रस औषधियों का प्रयोग आजकल बहुत सारे चिकित्सक करने लगे हैं, उसके भी दुष्परिणाम बहुत आने लगे हैं। आयुर्वेद में काष्ठ औषधि ज़्यादा उत्तम विकल्प है। औषधियों के अनुपान पर भी बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें अच्छी होगी। आप जैसे लोग इस दिशा में लगे हैं, पर मैं यही कहूँगा कि इन सबको सरकार अपने स्तर पर शीर्ष स्तरीय शोध के साथ प्रस्तुत करे, ताकि वो ज़्यादा प्रामाणिक भी हो और प्रभावी भी। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्या। पूज्य मुनिवासी प्रमाण सागर जी महाराज की।